आज से हमारा इलस्ट्रेटर का सेशन शुरू होने जा रहा है। तो इलस्ट्रेटर जो है वो किस लिए यूज़ किया जाता है? इलस्ट्रेटर यूज़ किया जाता है वेक्टर इलस्ट्रेशन के लिए। अब वेक्टर और रास्टर क्या होता है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, उसकी एक अलग क्लास आएगी। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि इलस्ट्रेटर जो है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें लोगो डिज़ाइनिंग और आइकन बना सकते हैं। मोबाइल ऐप भी आप इसमें बना सकते हैं। तो उससे पहले सब कुछ काम करने से पहले आपको इसको सीखना पड़ेगा, इसके टूल्स को कवर करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप इलस्ट्रेटर ओपन करेंगे सबसे फर्स्ट आपके सामने ये वेलकम स्क्रीन आएगी। यहाँ पर क्या रहा है कि आपने जो काम करना है वो इसमें यहाँ पर जो वर्क है हमारा आर्ट बोर्ड है उसके साइजेस आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस आ रहे हैं। तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं साइजेस, बाकी अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। उसके बाद आप नीचे साइड यहाँ देखेंगे रिसेंट। यहाँ पे क्या आएगा कि रिसेंट जो भी आपने काम किया होगा इलस्ट्रेटर में वो यहाँ पर शो करेगा आपको, रिसेंट जो भी आपके प्रोजेक्ट होंगे। तो हम यहाँ से क्रिएट न्यू भी करते हैं। क्रिएट न्यू में हमारे पास और ऑप्शन आएंगे, अदरवाइज़ आपको यहाँ से चाहिए तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। आप क्रिएट न्यू करते हैं। क्रिएट न्यू में क्लिक करते ही आपके सामने ये विंडो आएगी। यहाँ पर क्या आ रहा है, साइज़ आ रहा है आपकी शीट का, कि जो आपका आर्ट बोर्ड रहेगा, जो आपका वर्किंग एरिया रहेगा जिसमें आपने काम करना है उसका साइज़ क्या रहेगा। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट साइज़ है। यहाँ पर रिसेंट में जो आपने रिसेंटली यूज़ किया होगा वो यहाँ शो करेगा। अब नेक्स्ट है सेव्ड। सेव्ड में क्या होगा कि आपने कोई साइजेस लिए होंगे और उनको सेव करके रखा होगा जिनको आप फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ सेव होगा तो यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है मोबाइल। तो ये क्या है कि मोबाइल स्क्रीन के अकॉर्डिंग अलग अलग यहाँ पर साइजेस आपको दिए गए हैं। आईपैड, गूगल पिक्सल, आईपैड, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट साइजेस आपको गिवन है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वेब से रिलेटेड है, वेब पेज के साइजेस यहाँ पर गिवन है। उसके बाद प्रिंट में अगर आपने किसी शीट में बनाकर प्रिंट निकालना उस चीज़ का, जैसे A4 साइज़ है, लेटर है, लीगल है, यहाँ पर B4 A3, जिस भी साइज़ का आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से अभी A4 ले लेता हूँ। A4 में क्लिक कर दिए। तो A4 जैसे क्लिक किया वहाँ राइट हैंड साइड देखिए, यहाँ पर आप प्रीसेट डिटेल में यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है कि जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसको किस नाम से सेव करना है, वो आप यहाँ पे नेम डाल दोगे तो उस नेम से आपका सेव होगा। उसके बाद आ रहा है विड्थ एंड हाइट। जो आप शीट ले रहे हो उसकी विड्थ और हाइट क्या होगी वो यहाँ से आप मैन्युअली भी डाल सकते हैं। क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए पॉइंट्स आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ ये है हमारे यूनिट्स की, जो आप काम करेंगे उसका यूनिट क्या है, मिलीमीटर में आपका डायमेंशन है या फिर इंचज़ में गिवन है। तो आप इसमें क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे इसमें तो इसमें इंच, फीट, यार्ड, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, जिसमें भी आप रखना चाहते हैं उसमें रख सकते हैं। तो मैं इंच में क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप हाइट विड्थ डाल सकते हैं। उसके बाद जो आपका वर्किंग शीट है, जो आपका आर्ट बोर्ड है, उसको आपने पोर्ट्रेट रखना है, लैंडस्केप रखना है, वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है आर्ट बोर्ड। आर्ट बोर्ड अभी एक चाहिए या फिर आपको दो चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो पहले मैं एक में रख के ही क्रिएट में क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ से आपका ओपन हो जाएगा आर्ट बोर्ड। यहाँ पर आते ही सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देखिए, ये आपके है टूल बार। इसको आप यहाँ से पिक करके कहीं भी मूव करके रख सकते हैं। तो ये आपका टूल बार है, आपको दोबारा उसी पोजीशन में रखना है तो आप यहाँ से पकड़ेंगे और लेफ़्ट क्लिक होल्ड करके रखना है और यहाँ पर आना है और यहाँ पर आके ड्रॉप कर देना है। तो इस तरह से वो यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। जितने भी आपके टूल्स यूज़ होंगे वो सभी यहाँ पर अवेलेबल है आपके। लेफ़्ट साइड आ रहा है आपका, ये है हमारे पैनल्स हैं। यहाँ पर लेयर्स आ रहा है। तो लेयर्स क्या होता है ये हम आगे जब काम करेंगे तो उसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि लेयर्स का यूज़ हम किस तरह से अपने ड्राइंग्स में कर सकते हैं, कि हमें अपनी ड्राइंग को अलग अलग लेयर में बनाने का क्या बेनिफिट है और हम इससे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जो था कि हमने आर्ट बोर्ड का जो साइज़ रखा था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आ गया। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ एक आर्ट बोर्ड शो हो रहा है। अगर आपको यहाँ पर मल्टीपल चाहिए, 2 या 3 एक साथ चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से फाइल में यहाँ ऊपर जाएंगे आप, यहाँ से हम न्यू में क्लिक करते हैं। न्यू में क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपने साइज़ ले लेना जो आपको चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए आर्ट बोर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड 1 है, मैं यहाँ से 3 कर देता हूँ तो 3 हो गया। उसके बाद जैसे ही मैं क्रिएट में क्लिक करूँगा तो क्या करेगा, वो 3 आर्ट बोर्ड हमारे यहाँ पर ओपन कर देगा। तो देखिए 1 2 3, पहले इसने क्या किया,
पहले हमने एक डाला था तो सिर्फ उसने एक ही हमारे आर्टबोर्ड को इंसर्ट किया, अब उसने यहाँ पर हमारे 3 आर्टबोर्ड को इंसर्ट कर दिया। तो जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस तरह से आप आर्टबोर्ड को ले सकते हैं। तो मैं इसे बंद कर देता हूँ। तो ये हमारे टूल बार है, और जो सबसे पहला टूल है हमारा वो है सिलेक्शन टूल। तो सिलेक्शन टूल का यूज़ करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक शेप ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के नीचे आप देखेंगे यहाँ पर एक एरो बटन बना हुआ है। तो देखिए जिसके नीचे बना हुआ है उसका मतलब क्या है कि इसके अंदर और ज़्यादा कमांड्स हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करके रखेंगे तो देखिए आपके सामने ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पर देखिए इस जो रेक्टेंगल कमांड थी उसके अंदर और सारी कमांड्स गिवन है हमारे, जैसे इलिप्स हो गया, पॉलीगॉन हो गया, स्टार हो गया, फ्लेयर टूल हो गया। तो अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो रेक्टेंगल टूल कर रहे हैं, तो हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमने यहाँ आर्टबोर्ड में आना है और अपने लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करके रखना है, होल्ड करके ड्रैग करना है। जैसे आप होल्ड करके ड्रैग करेंगे तो आपके सामने क्या होगा, वो एक रेक्टेंगल बना देगा। अब इस रेक्टेंगल का आपने बनते ही क्या कर लेना है, यहाँ से सिलेक्शन टूल ले लेना है। जब भी कोई भी शेप आप बनाएंगे या टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे ही वो कंप्लीट होगा उसके बाद आपने उसी टाइम सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर देखिए एजेस में इसके ट्रांसफॉर्म पॉइंट्स आ रहे हैं। तो इन पॉइंट्स को आप पिक करके इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, साइज़ को, इसके रेक्टेंगल के साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये इस पॉइंट से आप साइज़ के इंक्रीज़ कर सकते हैं, और वैसे ही आप हल्का सा कर्सर अंदर की तरफ करेंगे तो देखिए अब यहाँ पर आर्क बन के आ रही है। अब देखिए यहाँ पर रेक्टेंगल शेप आ रही है। अब देखिए जैसे इस सर्कुलर पॉइंट पे हम आ रहे हैं तो यहाँ पर देखिए आर्क बन के आ रही है। तो इसको आप होल्ड करके आप ड्रैग करेंगे तो देखिए वो क्या कर रहा है, जो हमारे रेक्टेंगल के एजेस हैं उसे कर्व में कर रहा है। तो इसको पकड़ के आप इसे कर्व में कर सकते हैं और इसे इस तरह से शार्प कर सकते हैं। अब जो ये ट्रांसफॉर्म पॉइंट है यहाँ पर आप कर्सर रखें और हल्का सा बाहर की तरफ जाएं तो देखिए अब एक और सिंबल बन के आ गया। तो ये सिंबल जो है ये रोटेट का सिंबल है, मीन्स कि आपने इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है। अब आप लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करके रखेंगे और माउस को ड्रैग करेंगे, हिलाएंगे तो देखिए ये रोटेट कर देगा जिस भी एंगल में आपको चाहिए। तो इस तरह से आप ट्रांसफॉर्म टूल का यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप साइज इंक्रीज कर सकते हो और इसे रोटेट भी कर सकते हो। अब अब हम इसे डिलीट करते हैं। तो रेक्टेंगल बनाने का एक मेथड मैंने आपको बता दिया। सेकंड मेथड क्या है कि आप ड्रैग ना करके अगर आप सिंगल क्लिक करेंगे तो सिंगल क्लिक जैसे ही करेंगे आपके सामने ये पॉपअप विंडो आएगी। यहाँ पर आप विड्थ और हाइट डाल सकते हैं रेक्टेंगल की, कि जो भी रेक्टेंगल आपने बनाना है उसकी हाइट विड्थ क्या होगी। तो मैं यहाँ पर 4 तो मैंने सेम रखा, तो इस ये क्या बना देगा, हमारा स्क्वायर बना देगा। तो स्क्वायर क्या होता है हमारा, उसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, मतलब सभी जो इसकी चारों साइड्स हैं उनकी डायमेंशन सेम रहती है। अब आप बनते ही डायरेक्ट सिलेक्शन ले लेंगे, सॉरी सिलेक्शन टूल ले लेंगे। सिलेक्शन टूल लेने के बाद आपने क्या करना है, इसको पिक करके आप साइज़ छोटा बड़ा कर रहे हैं। तो देखिए ये प्रोपोर्शनली नहीं हो रहा, तो आपको प्रोपोर्शनली चाहिए तो आपने क्या करना है, शिफ्ट को भी होल्ड करके रखना है। तो देखिए अब ये प्रोपोर्शनली कर रहा है आपका ट्रांसफॉर्म। तो आप इसको छोटा कर दीजिए थोड़ा और लेफ़्ट क्लिक को होल्ड रिलीज़ कर दीजिए। अब इसको पिक करके आप यहाँ रख देंगे। अब जो ये हमारा आर्टबोर्ड है इसको ज़ूम आउट ज़ूम इन करके देखना है। एक तो होता है कि हमने इसका साइज़ बड़ा कर दिया, वो अलग चीज़ है, बट साइज़ यही रहे, हमें सिर्फ ज़ूम करना है। तो ज़ूम करने के लिए आप क्या करेंगे, ऑल्ट को प्रेस करके रखेंगे कीबोर्ड से, और माउस का जो व्हील है उसे क्या करेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो देखिए वो हमारा ज़ूम हो रहा है, उसी से ही ज़ूम आउट ज़ूम इन हो रहा है। तो एक मेथड ये है आपका, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो इसी मेथड से ज़ूम आउट ज़ूम इन किया जाता है। उसके बाद आप यहाँ टूल बार में देखेंगे, यहाँ पर आपके सामने है ज़ूम टूल। ज़ूम टूल में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए वो क्या करेगा, ज़ूम करता चलेगा हमारी स्क्रीन को। अब जैसे ही आप अल्ट प्रेस करेंगे और फिर से लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो अब क्या कर रहा है वो, अब हमारी ज़ूम आउट कर रहा है हमारी स्क्रीन को। तो इस तरह से आप ज़ूम आउट ज़ूम इन कर सकते हैं। उसके बाद हम सिलेक्शन टूल लेकर अब हमने क्या करना है, रेक्टेंगल को क्लिक करना है। अब हमें इसका डुप्लीकेट बनाना है। तो डुप्लीकेट करने के लिए आप कंट्रोल सी और कंट्रोल वी का भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसके अलावा आप क्या करेंगे कि जैसे ही आपने सिलेक्शन टूल से इसे सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने अल्ट प्रेस करके रखना है। जैसे ही आप अल्ट प्रेस करके रखेंगे तो देखिए आपका जो कर्सर है वो डबल हो रहा है।
डबल मीन्स अब वो कॉपी हो रहा है, तो अब अपने अल्ट प्रेस करके रखना है, उसे छोड़ना नहीं है। अब अपने माउस के लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके रखना है और जहाँ भी इसको रखना चाहते हैं वहाँ पर आप इसको रख सकते हैं। अब जैसे आपने यहीं रखना है तो आप इसको पहले लेफ़्ट क्लिक को रिलीज़ करेंगे, उसके बाद अल्ट को रिलीज़ करेंगे। इसके बाद आपने कंट्रोल डी प्रेस करना है। कंट्रोल डी क्या करता है कि जो सिलेक्शन टूल ने जो काम किया होता है उसे कॉपी करता है। तो कंट्रोल डी 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 करेंगे आप तो क्या कर देगा, वो उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना देगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करना है हमने। इसे सिलेक्ट करने के बाद हमने अल्ट को प्रेस करके रखना है और इसे ड्रैग करके, छूट गया, ऑल्ट को प्रेस करके रखेंगे, इसे लेफ़्ट क्लिक होल्ड करके नीचे तक ले आएंगे। अब हमने इसे यहाँ तक रख दिया, इतना जितना भी सेम डिस्टेंस रहेगा उतने में ही वो नेक्स्ट मल्टीपल कॉपीज बना देगा। अब हमने कंट्रोल को होल्ड करके रखना है, डी डी बटन प्रेस करना है। तो देखिए उसने क्या किया, उसकी मल्टीपल कॉपीज बना दी। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं सिलेक्शन टूल का और डुप्लीकेट कर सकते हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को। अब है कि आपने इसको सिलेक्ट करना है। जैसे आपने ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट करने के बाद आपको ये वाली जो लाइन है उसको स्किप करना है, नेक्स्ट को करना है। तो आपने क्या करना है, शिफ्ट को होल्ड करके रखना है और इसे ड्रैग करके इस तरह से, फिर ये छोड़ देना हमने, फिर उसको ड्रैग करके यहाँ से सिलेक्शन। अब जैसे हमने ये सिलेक्शन कर लिया, मेरे को कलर चेंज करना है। तो जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, आप यहाँ देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर जो बटन बना है ये है फिल। फिल मीन्स जो इस शेप के अंदर फिल होगा। और जो सेकंड वाला है नीचे ब्लैक कलर का, वो है स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है, जो इसकी आउटलाइन है उसका कलर आपने क्या रखना है, वो स्ट्रोक कहलाएगा। तो मैं यहाँ फिल में डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पर इस बॉक्स में डबल क्लिक करेंगे। आप डबल क्लिक करते ही आपके सामने ये पॉपअप विंडो आएगी कलर की। यहाँ से आप कलर चूज़ कर सकते हैं, तो जो भी कलर आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ फिल हो जाएगा। अब आउटलाइन को आपने कलर देना है, तो मैं यहाँ ये आउटलाइन वाले सेक्शन में क्लिक करूँगा, डबल क्लिक। जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगा मैं इसमें कलर दे देता हूँ, तो वैसे ही हमारी आउटलाइन का कलर चेंज हो जाएगा। अब हम जूम करके इसे ऑल्ट प्रेस करके जूम करेंगे तो देखिए उसने स्ट्रोक का कलर भी चेंज कर दिया और फिल कलर भी चेंज कर दिया। अब आपको ये कलर, जैसे आपको ब्लैंक रखना है बीच से, तो आपको क्या करना है, पहले जो फिल वाला है उसमें क्लिक करना है ताकि वो ऊपर आ जाए। उसके बाद यहाँ से आप नन कर देंगे तो उसके अंदर कोई भी कलर फिल नहीं होगा। तो इस तरह से आप कलर अंदर फिल भी कर सकते हैं और आउटलाइन में भी कलर फिल कर सकते हैं किसी भी शेप में।